आर्यनगर के घर से खबर निकलती है कि 4 लोगों की दर्दनाक यहां पर मौत हो गई। उनकी मिसेस का चंचल नहीं चंचल, कितने बच्चे उनके? लड़का लड़की दो। तो बिल्कुल सुबह सुबह दुर्ग के आर्यनगर वार्ड नंबर 11 से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। आपको बता दें, जिस प्रकार से आर्यनगर के घर से खबर निकलती है कि 4 लोगों की दर्दनाक यहाँ पर मौत हो गई। जैसे ही आसपास के लोगों को इस खबर की जानकारी मिलती है, लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार 4 लोग कैसे मृत अवस्था में यहाँ पर मिले। जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के मुताबिक जो पति पत्नी है, दोनों की लाश फंदे पर लटकती हुई मिलती है और जो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों की लाश पलंग पर सोई हुई मिलती है, पलंग पर मिलती है। और आपको बता दें, जो बच्चे हैं उसकी मौत आखिर किन कारणों से हुई है, इसका जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस को करना है, फोरेंसिक को करना है कि किस प्रकार से जो बच्चों की मौत हुई और जो फांसी लगा है, आखिर किस कारणों से ये दोनों फांसी लगा। तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल फिलहाल दुर्ग पुलिस कर रही है और इसको लेकर के स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाएंगे। और आपको बता दें, पूरे मामले में एडिशनल एसपी शहर सुखनंदन राठौर घटना की जानकारी जैसे ही लगती है वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और तस्वीरों में यही वो घर है जिस घर में 4 लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच। गोविंद साहू के घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोविंद साहू की उम्र तकरीबन 40 से 45 साल बताई जा रही है और चंचल साहू उनकी धर्मपत्नी है, उनकी भी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल है और एक बेटी है और एक बेटा है जो मृत अवस्था में यहाँ पर मिलते हैं। दिल को दहला देने वाली घटना है, रुला देने वाली घटना और समझ नहीं पाने वाली घटना है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात इस घर में कैसे हो गई। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व परिवार बालाजी गया हुआ था, तिरुपति जी का दर्शन करके आया और परिवार के ही कुछ सदस्य पुरी भी गए हुए थे, वहाँ से भी वो दर्शन करके आए। पर कल रात यानी कि 21 तारीख को ऐसा क्या होता है कि परिवार के अंदर 4 लोगों की मौत की खबर दुर्ग में मानो आग की तरह फैल जाती है। दुखद घटना है, दिल को दहला देने वाली घटना और आसपास के लोग भी सकते में हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना इस क्षेत्र में कैसे हो गई। तमाम चीज़ों को लेकर के हमने आसपास के लोगों से भी बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाएंगे। पर सुबह सुबह लोगों को पता चलता है इस घर में 4 लोगों की मौत हो जाती है, तो तमाम जो आसपास के लोग भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। पड़ोसी हैं, कितने लोग घर में रहते थे, क्या कुछ जानते हैं आप? नहीं कुछ नहीं जानते हम लोग भैया, उनके घर का बातचीत मतलब ज्यादा ये नहीं थी। हम अपने घर में, वो अपने घर। तो कितने भाई बहन हैं? ये आसम में 3 भाई 5 बहन, अच्छा, सबकी शादी हो गई। सब बहन लोग अपने अपने घर में, भाई लोग की भी शादी हो गई, बाल बच्चे वाले, और माँ है साथ में, बाप नहीं। जो खत्म हुए हैं उनका क्या नाम था? गोविंद। गोविंद। और उनकी मिसेस का? क्या नाम? चंचल नहीं चंचल, और कितने बच्चे उनके? लड़का लड़की दो। दोनों खत्म होने की जानकारी मिली है। पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते थे बच्चे लोग? पढ़ने जाते थे ना यहाँ, कौन से KPS में। KPS में। तो ये घटना आप लोगों को कब पता चला, मतलब किस? रोना गाना चालू हो गया था, हम लोग दौड़ के गए, क्यों रो रहे करके आए, तब पता चला। मतलब परिवार सक्षम था, सब कुछ हाँ, वेल सेटल था? सब अपने अपने काम में बिजी थे, सब बराबर। कोई मतलब किसी प्रकार का कमी नहीं था? क्या कुछ आप जानते हैं? नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते, वैसे वही बस सामने रहते हैं, आना जाना ज्यादा नहीं हम लोग का। ऐसा बाहर निकले तो बात कर लेते हैं, वैसे तो कोई बात नहीं होती थी हमारी। अच्छा, मिलनसार परिवार था कि कुछ मिलनसार। डिप्रेशन में? नहीं, मिलनसार था, सब बात करते थे अच्छे से, बहुएं भी अच्छी थी, पर क्या हुआ ये नहीं पता। अंदर की बात तो पुलिस जांच करेगी। मतलब डिप्रेशन में वगैरह कभी ऐसा दिल लगा नहीं? नहीं था, लड़का भी अच्छा था, बहू भी अच्छी थी। अभी 2-3 दिन पहले तो आए, बोल रहे हैं अभी कहीं घूमने गए थे? बालाजी गए थे। अभी मैं परसों ही पूछी उनको कि ये बाल कैसे कटाए हैं, तो बोले कि हम लोग बालाजी गए थे, तिरुपति गए थे। तिरुपति गए थे, वहाँ बाल कटा के हैं। और तो कोई बात अचानक फिर बालाजी घूम के आया, फिर डिप्रेशन में से कुछ समझ नहीं आ रहा ना? ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सास ननद वगैरह गए थे, अपना छोटे बहू और बेटा वहाँ गए थे, पूरी गए थे, पूरी से रात को आए वो लोग। कल रात में पुरी से आए और खाना वाना खाएं सब कोई अच्छे से, आइसक्रीम खाएं, मिठाई खाएं बोले, उसके बाद में सो गए हैं, पता नहीं फिर क्या। और समझ नहीं आ रहा, मतलब इस प्रकार से ना? समझ नहीं, हम लोग को भी नहीं मालूम था। 8 बजे के बाद ही हम लोग को पता लगा है कि रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं करके। तब हमने पूछा कि क्यों रो रहे हैं करके,
तो बोले आप लोग भी समझ नहीं पाओगे आखिर हो क्या गया है। नहीं, इनको भी पुताई में बोले यार पता नहीं क्या हो गया इनके यहाँ रो रहे हैं सब, तो पता लग तो बिल्कुल आसपास के लोगों को आपने सुना, इनको भी यकीन नहीं हुआ जब चीख पुकार की आवाज़ घर से सुनाई आ रही थी, तभी आसपास के लोग निकलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस परिवार के अंदर, इस घर के अंदर चीख पुकार क्यों चल रहा है। तब लोगों को पता चलता है कि इस घर में 4 लोगों की मौत हो जाती है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। 12 से 15 साल के अंतर्गत दोनों बच्चे, एक लड़का लड़की है, दोनों की मौत हो जाती है। पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल में जुट जाती है, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अंदर भी पूरा जिस कमरे में उनकी लाश मिली है उस कमरे में भी जांच पड़ताल चल रही है और बड़ी संख्या में आसपास के लोग यहाँ पर इस घटना की जानकारी जैसे ही मिलती है, बड़ी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं और तस्वीरों में दिखाएं किस प्रकार से लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना कैसे होगी। कुछ दिन पूर्व जो परिवार था वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति गया हुआ था, बालाजी जी के दर्शन किया था और उसके बाद आता और परिवार के कुछ और लोग पुरी जाते हैं, उसके बाद आते हैं। पर अचानक ऐसा कल क्या हुआ, किस प्रकार की चीज़ें हुई कि आखिरकार उस घर से 4 लोगों की मौत की खबर निकलती है। हृदय को दिल दहला देने वाली घटना है और लोगों को रुला देने वाली घटना है कि इस प्रकार की बड़ी वारदात आखिरकार दुर्ग के आर्यनगर से कैसे निकलकर सामने, लोगों को भी समझ नहीं आ पा रहा है, आसपास के लोगों को भी नहीं समझ आ पा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि काफ़ी मिलनसार परिवार था, हंसमुख परिवार था, बातचीत भी लोग करते थे और बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करते थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उस परिवार में। थाना क्षेत्र के आर्यनगर में 4 लोगों की डेड बॉडी मिलने की सूचना पर पुलिस आई हुई है। मर्ग जांच कर इसमें मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है और पति पत्नी और 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है एक घर में, एक रूम में, जिसमें 2 हैंगिंग है और 2 लेटे हुए हैं। एफएसएल की टीम आकर के जांच करके इसमें और स्पष्ट हो जाएगा, पीएम रिपोर्ट के बाद और क्लियर हो जाएगा। सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। क्या कुछ काम करता था मृतक प्राइवेट जॉब करता था, पत्नी उसकी हाउसवाइफ थी और इनका किसी प्रकार का कोई अभी प्रारंभिक जांच में इनके घर वाले कुछ लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की कोई बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। 1 हफ्ता पहले बालाजी का भ्रमण करने की इनकी जानकारी प्राप्त। विषय को लेकर के एडिशनल एसपी ने कहा कि मामले की जांच जारी है, एक सुसाइड नोट मिला है, तमाम चीज़ों को लेकर के जांच पड़ताल जारी की आखिरकार जो घटना हुई है किस कारणों से हुई है और क्या कुछ इसके पीछे का बड़ा कारण था, तमाम चीज़ों को लेकर के फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको खबरों के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जाए और ज़रूर बताएं। पूरी फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।